यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा यहोवा राजा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से 17। बच्चे और यीशु। बच्चे और यीशु। लोग अपने बच्चों को भी उसके पास ला रहे थे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु जब चेलों ने देखा तो वे उन्हें झिड़कने लगे। परंतु यीशु ने पास बुलाकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता, वह कभी भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। ऐसों ही का यानी कैसों का। बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता, वह कभी भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा।
बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो। उन्हें मना करने वाले बड़े हैं, जो शरीर यष्टि में बढ़ चुके हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई बच्चे के समान परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता, वह कभी भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। वचन का अर्थ अध्यात्म की सुंदरता है। अध्यात्म की सुंदरता। यीशु एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जिनके विषय सोचने पर, जिनके विषय सुनने पर शरीर अपने आप को उसके स्वाधीन करता है और आत्माधीन हो जाता है। अधीनता में प्रधानता। देखो उन छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें यीशु के विषय बताओ, यीशु के विषय पढ़ाओ, यीशु के विषय जो कुछ भी है वो दिखाओ। एग्जैक्टली पवित्रता क्या होती है वो उनमें झलकने लगती है। पवित्र 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 है वो। जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता, वह उसमें कदापि प्रवेश न करने पाएगा। अर्थात जो बड़े हैं, जो शरीर में बढ़ चुके हैं, उम्र का यहाँ कोई मायना नहीं, क्योंकि वचन बड़ों के लिए है। यीशु बुलाता तो बच्चों को है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, ऐसा बड़ों को कहता है। वरना बड़ों के लिए यह भी कहता है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता, वह उसमें
कदापि प्रवेश न करने पाएगा। आत्मिक दृष्टि आत्मिक व्यक्ति की आत्मिक दृष्टि सटीकता से देखती है। जो भी बड़े हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 55, 60 रवे, 65 रवे, 70 भी रवे, जो भौतिक संसार में घुल मिल गया हो, समझ की प्राप्ति हो चुकी है, देह यष्टि में बढ़ चुका है, पाप की जानकारी पा चुका है, वह जब परमेश्वर के इकलौते पुत्र के विषय जानता है, सुनता है, चर्च में जाता है, वह आत्मा में चले जाता है और परमेश्वर के राज्य को वचन हित में बच्चे के समान ग्रहण करने लगता है और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। अन्यथा जो केवल शरीर में ही है, वह बच्चे के समान नहीं और वह परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश न करने पाएगा, स्वयं यीशु ने कहा है। अध्यात्म जगत की निर्मित परमेश्वर ने ऐसों ही के लिए करी। आदम हव्वा बच्चों के समान थे, पाप की जानकारी नहीं, आत्मा में चले जाना है। सियानों का काम बिल्कुल भी नहीं है कि अध्यात्म की विश्व में अपनी छाप छोड़ जाए। मसीहत बड़ी खूबसूरत है, आत्मा में रहना है, आत्मिक बनना है। और ऐसा आप ही होता है जब भी कोई यीशु के विषय सुनता है, वह बड़े से बड़ा, उम्र का कोई मायना नहीं, बच्चे के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करता हुआ ही नजर आता है और वही उसमें प्रवेश करता है। अन्य सभी शरीर उसकी इस बात के लिए गवाही देते हैं कि देखो, यह तो बच्चों की नहीं हरकतें कर रहा है, जैसे कोई बच्चा हो। इसे तो कोई समझ ही नहीं है, संसार की गतिविधियों से अनभिज्ञ हो जाता है। फिर से बालक बन जाता है।
जिस तरह से छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को अगर कोई उसके माता पिता, रिश्तेदार बड़े घुमाने लेकर जाते होंगे या फिर घर में भी, तो वह उन्हें अपने पीछे घुमाता है, मस्ती करता रहता है। हर एक बड़ा जो शरीर में है उसकी देखभाल करता है एवं उसे संभालने के लिए वह गिर न जाए, लड़खड़ाए ना, इसलिए उसके पीछे पीछे ही घूमता है और वह अपनी ही मस्ती में रहता है। ठीक इसी तरह आत्मिक व्यक्ति के विषय मसीहत गवाही देती है और वचन यही प्रमाण दे रहा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। यीशु के विषय सुनने वाला उसके पीछे चलने लगता है, यीशु को जानने लगता है, सत्य की खोज, यीशु की तरह जीने लगता है। पुत्र स्वरूप पिता में समाहित हो जाता है। क्योंकि पिता ही पुत्र को जन्म देता है। पुत्र का अस्तित्व पिता में है। बीज रूपी आत्मा से उसी का संवर्धन होता है। जिस पर विश्वास अपनी छाप छोड़ता है। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में देखकर वचन की पूर्णत्वता नजर आ रही है।
परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। छोटे छोटे बच्चों की आंखें बयां कर रही है। यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए। छोटे छोटे बच्चों का खूबसूरत कौला मन बोल रहा है। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। Amen. Strong. Amen. दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, आ जाओ। यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के भक्त बनो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आत्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो। अध्यात्म की बड़ी आवश्यकता है। Amen. Strong. Amen.